हरे कृष्ण दोस्तों। तो मैं आज आप सबके साथ एक टॉपिक शेयर करना चाहूँगा, सुख की आशा में दुख की प्राप्ति। दैट दिस मटीरियल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब इसका हम क्या मतलब समझ सकते हैं कि क्या होता है, ये जो भौतिक संसार है, ये जो मटीरियल वर्ल्ड है, दिस इज ओनली 1/4 ऑफ द टोटल क्रिएशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब ये जो मटीरियल वर्ल्ड है, वी एज स्पिरिट सोल are unfortunately on this material journey due to our past karmas, due to our past deeds, कि हमारे कहीं ना कहीं कर्म ऐसे रहे जिस प्रकार और जिस वजह से हमारे को इस भौतिक संसार के अंदर आना पड़ रहा है। पर अब हमारे को ये समझना है इस बात को कि हमें जो जो जीवन मिला है, जो मनुष्य जीवन मिला है, वो इसलिए ही दिया है भगवान ने, ताकि हम उनको रियलाइज कर पाए, हम उनकी प्रेजेंस को, उनकी एग्जिस्टेंस को रियलाइज कर पाए और हम उनके धाम वापस चले जाएं। अब इसका हम बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल समझ सकते हैं कि कैसे एक मतलब जो मटेरियल वर्ल्ड है उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर हम जो इंसान हैं वो उलझ जाते हैं बार बार, क्योंकि हम इतनी डिजायर्स क्रिएट करते हैं, हम बार बार इतनी डिजायर्स क्रिएट करते हैं और मटेरियल वर्ल्ड के अंदर हम हमेशा उलझे रहते हैं। और वही डिजायर्स एक टेंशन का कारण बन जाती है, एक वरी का कारण बन जाती है, एक एंजाइटी का कारण बन जाती है। और इस वजह से कहते हैं वो हमारे फिर मतलब उन टेंशन और वरीज का कोई अंत नहीं होता कभी हमारे लिए। और फिर हम पूछते हैं अपने आप से कि कहते हैं मैं परेशान इतना ज्यादा हो रहा हूँ, मुझे टेंशन काफी है, मुझे वरी हो रही है, मुझे एंजाइटी है। अब सिंपल सी बात, एक नदी है, अब नदी के किनारे एक पेड़ है। अब जब पेड़ जो है वो आम का पेड़ है, असल महीने के अंदर तो जो असली पेड़ है वो तो नदी के किनारे है, पर जो उसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है वो नदी के अंदर पड़ रही है। पर जो एक इंसान है ना, अब वो क्या सोचता है कि जो रिफ्लेक्शन है वो असली है। तो ये भौतिक संसार को कहते हैं, हम जो इंसान है उसको समझ लेते हैं कि ये ही असली जीवन है और हम कहते हैं इसके अंदर डाइविंग करते जाते हैं। अब अगर आप नदी के अंदर जब कूदोगे तो आपको असली आम तो नहीं खाने को मिल सकता, ठीक है कि नहीं। पर असली आम पाने के लिए हमें क्या करना है, हमें कष्ट करना पड़ेगा थोड़ा कि हम पेड़ के ऊपर चढ़े, हम आम को तोड़ पाए, हम आम को खा पाए, तभी असल मायने में मिठास है। तो असली मिठास जो है, असली हैप्पीनेस, जो रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ओनली लाइज इन टेकिंग गॉड्स नेम। हमें ये बात को समझना है। इसमें तो कहते हैं हमारे को ये चीज भी समझनी है कि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को यही संदेश देते हैं कि हे अर्जुन, जिसे हर जगह, हर जीव, हर वस्तु के अंदर सिर्फ मैं दिखाई दूं, वो तो कभी इस भौतिक संसार में भटक ही नहीं सकता है। तो इसी चीज को, इसी अर्थ को अगर हम सिंपल सा रियलाइज कर लें कि असली खुशी जो है वो केवल और केवल हरि नाम लेने में है। अगर हम कहते हैं भगवान का नाम सुबह शाम जपें, अगर हम भगवान का नाम लें, अगर हम भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं हमेशा याद कर रहे हैं, अगर हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो कभी भी हम इस भौतिक संसार की कहते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटीज है हम उसके अंदर उलझेंगे नहीं, और ना ही कभी इस भौतिक संसार की जो ये मोह माया है वो हमें कभी भटका सकती है। दीज आर द मटीरियल डिस्ट्रैक्शंस ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। पर इन मटीरियल डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने के लिए, इन मटीरियल डिस्ट्रैक्शन से हमें निजात अगर पाना है, तो केवल हमें हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं सुबह शाम जपना चाहिए, हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र को जप रहे हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन को सुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उससे हमारे सोच विचार और मन में कहते हैं दिल की कहते हैं शुद्धि होगी। अगर हमारे सोच विचार और दिल की कहते हैं शुद्धि हो चुकी है, अगर कहते हैं हम भगवत गीता से जीवन का पूर्ण ज्ञान ले चुके हैं, तो क्यों कहते हैं हम इस संसार के अंदर भटकेंगे, हम कभी भी नहीं भटकेंगे। तो यही बात को हमें समझना है दैट हमें इस संसार की मोह माया से भटकना नहीं है, सिर्फ हरि नाम लेना है। हरे कृष्णा।